हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल से रेडी प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, शी प्लेज ब्लैंक वायलिन विद ग्रेट स्किल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वायलिन दिया है ये अपने आप में जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके साथ आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है, जैसे द गिटार, द पियानो, द वायलिन। तो यहाँ पे आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आपको हमेशा एक रूल याद रखना है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके साथ आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा, जैसे द गिटार, द पियानो, द वायलिन। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी प्लेज द वायलिन विद ग्रेट स्किल, मतलब कि वह बहुत कुशलता से वायलिन बजाती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ही इज़ ब्लैंक एमएलए फ्रॉम आवर एरिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एमएलए की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे MLA। तो एमएलए की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम किसी नाउन की जैसे प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे देखते हैं, मतलब कि साउंड देखते हैं, अगर ये वोवेल की आती है तो आपको आर्टिकल लगाना है एन। अगर यही साउंड जो है कॉन्सोनेंट की आती है तो आपको लगाना है आर्टिकल ए। तो यहाँ पे इसकी साउंड जो है ये है वोवेल की, तो यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए नहीं आएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ एन MLA फ्रॉम आवर एरिया, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का वह हमारे क्षेत्र से एक विधायक है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आई मेट हिम ब्लैंक ईयर एगो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ईयर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई मेट हिम आ ईयर एगो, मतलब कि मैं उसे 1 साल पहले मिला था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज लुकिंग फॉर ब्लैंक जॉब इन फाइनेंस नॉट मार्केटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जॉब की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब इन फाइनेंस नॉट मार्केटिंग, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का वह फाइनेंस में एक नौकरी ढूंढ रहा था, मार्केटिंग में नहीं। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इट वॉज ब्लैंक ऑनर टू बी इनवाइटेड टू द सेरेमनी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑनर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑनर में जो है एच साइलेंट रहता है। इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम लिखते हैं ऐसे ऑनर। तो ऑनर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इट वॉज एन ऑनर टू बी इनवाइटेड टू द सेरेमनी, मतलब कि उस सेरेमनी में आमंत्रित किया जाना एक सम्मान था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ही वांट्स टू बिकम ब्लैंक इंजीनियर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंजीनियर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो यहाँ पे इसका आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। जब इसकी साउंड या प्रोनाउंसिएशन आती है वोवेल की तो आपको आर्टिकल लगाना है एन। जब इसकी साउंड और प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की आती है तो
तो आपको आर्टिकल लगाना है ए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़, मतलब कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक इंजीनियर बनना चाहता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक ताजमहल इज आ सिंबल ऑफ लव। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ताजमहल जो है एक फेमस और यूनिक मॉन्यूमेंट है। तो जितने भी यूनिक चीज़ें होती हैं, जितने भी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। जो चीज़ पूरी दुनिया में यूनिक होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। और यहाँ पे ताजमहल जो है एक फेमस और यूनिक मॉन्यूमेंट है, तो इससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द ताजमहल इज़ आ सिंबल ऑफ लव, मतलब कि ताजमहल जो है ये प्रेम का प्रतीक है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, शी हैज़ नेवर रीड ब्लैंक बाइबल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बाइबल है ये अपने आप में रिलीजियस बुक है। जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, इनसे पहले जो है आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है, क्योंकि ये अपने आप में जो है रिलीजियस बुक हैं, मतलब कि धार्मिक किताबें हैं। तो जितने भी धार्मिक किताबें हैं, जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द गीता, द कुरान, द महाभारत, तो यहाँ पे दिया है बाइबल। तो बाइबल भी अपने आप में जो है रिलीजियस बुक है, तो इससे पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी हैज़ नेवर रीड द बाइबल, मतलब कि उसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वी शुड नॉट मेक ब्लैंक नॉइज़ ड्यूरिंग द मीटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ए आर्टिकल यहाँ पे करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि मेक अ नॉइज़ अपने आप में जो है एक फ्रेज़ होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, जितनी भी फ्रेज़ होती हैं उनको हम छेड़खानी उसमें नहीं कर सकते हैं। तो मेक अ नॉइज़ अपने आप में एक फ्रेज़ है। तो यहाँ पे आई आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी शुड नॉट मेक अ नॉइज़ ड्यूरिंग द मीटिंग, मतलब कि हमें मीटिंग के दौरान कोई शोर नहीं करना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है मेक अ नॉइज़ अपने आप में एक फ्रेज़ है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, आई हैव नेवर सीन ब्लैंक यूएफओ इन रियल लाइफ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे यूएफओ की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है यूएफओ। तो यहाँ पे जो इसकी साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट की है। तो कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो आपको आर्टिकल ए लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई हैव नेवर सीन आ यूएफओ इन रियल लाइफ, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का मैंने कभी असली जीवन में कोई यूएफओ नहीं देखा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, शी हैज़ ब्लैंक यूनिक आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यूनिक की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूनिक की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी हैज़ आ यूनिक आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब कि उसके पास इस प्रोजेक्ट के लिए एक अनोखा विचार है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मून जो है अपने आप में एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। जितनी भी चीज़ें यूनिक होती हैं, अपने आप में स्पेसिफिक होती हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जो चीज़ें पूरी दुनिया में यूनिक होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मून अपने आप में जो है यूनिक है, इससे पहले जो है आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, मतलब कि आज रात जो चांद है ये बहुत सुंदर लग रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, माई ब्रदर इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पे ऑनेस्ट की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे एच साइलेंट रहता है। तो ऑनेस्ट की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है बोबिल की। तो आर्टिकल यहाँ पे इसका एन आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन दिया है। अगर अपने आप में केवल ऑनेस्ट होता तो इससे पहले नो आर्टिकल होता, लेकिन यहाँ पे दिया है ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। तो यहाँ पे इस नाउन के लिए और इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है बोबिल की। तो यहाँ पे आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा माई ब्रदर इज़ एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन, मतलब कि मेरा भाई एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, वी विजिटेड ब्लैंक एफिल टावर ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू पेरिस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एफिल टावर है अपने आप में स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट है, और बात की जाए वर्ल्ड फेमस प्लेस भी है। तो इससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जो चीज़ अपने आप में यूनिक होती है पूरी दुनिया में या फिर स्पेसिफिक होती है, तो उससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। और यहाँ पे एफिल टावर जो है अपने आप में पूरी दुनिया में जो है स्पेसिफिक है, मतलब कि यूनिक है। तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी विजिटेड द एफिल टावर ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू पेरिस। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी सेंटेंस में आपको एफिल टावर देखने को मिल जाता है तो इससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है, क्योंकि ये अपने आप में जो है एक स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट है और वर्ल्ड फेमस प्लेस भी है। तो आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा पेरिस यात्रा के दौरान हमने एफिल टावर का दौरा किया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ही स्टडीज एट ब्लैंक यूनिवर्सिटी इन लंदन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही स्टडीज एट आ यूनिवर्सिटी इन लंदन, मतलब कि वह लंदन के एक विश्वविद्यालय में पढ़ता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, आई लव लिसनिंग टू ब्लैंक क्लासिकल म्यूजिक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब हम किसी आर्ट फॉर्म जैसे म्यूज़िक या फिर डांस एट्सेट्रा के जनरल सेंस में बात करते हैं तो आपको हमेशा आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है म्यूज़िक से पहले या फिर डांस से पहले आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई लव लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूज़िक, मतलब कि मुझे शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब हम किसी आर्ट फॉर्म जैसे म्यूज़िक या फिर डांस एट्सेट्रा के जनरल सेंस में बात करते हैं तो आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21, शी हैज़ बीन टू ब्लैंक नीदरलैंड्स सेवरल टाइम्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी किसी देश का नाम प्लूरल में है तो आपको हमेशा उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है, जैसे द मालदीव्स, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जिन देशों के नाम प्लूरल फॉर्म में हैं उनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनको आप जो है प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं, जैसे द मालदीव्स, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। बाकी सभी देशों के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। सभी देशों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है। जैसे कुछ देशों के नाम जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, और जिन देशों के नाम में यूनाइटेड लिखा हुआ है तो उनसे पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इससे भी पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। मैंने आपको क्या बताया है, जिन देशों के नाम प्लूरल फॉर्म में हैं जैसे द नीदरलैंड्स, द मालदीव्स, द फिलीपींस, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। और जिन देशों में जो है यूनाइटेड शब्द लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनाइटेड, तो जिन देशों के नाम में यूनाइटेड आता है तो उनसे पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। बाकी सभी देशों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। आपको मैंने जो बताया है वही फॉलो करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी हैज़ बीन टू द नीदरलैंड्स सेवरल टाइम्स, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का वह कई बार नीदरलैंड्स जा चुकी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 22 दे लिव इन ब्लैंक यूरोपियन कंट्री। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे यूरोपियन की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की। तो इससे पहले आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दे लिव इन आ यूरोपियन कंट्री, मतलब कि वह जो है एक यूरोपियन देश में रहती है। अगला क्वेश्चन 22 दे लिव इन ब्लैंक यूरोपियन कंट्री। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे यूरोपियन की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दे लिव इन आ यूरोपियन कंट्री, मतलब कि वे एक यूरोपीय देश में रहते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 ही इज रीडिंग ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि अपने आप में एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो जितने भी न्यूज़पेपर्स के नेम हैं, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, तो इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी अखबारों के नाम हैं उनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब कि वह टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 शी वेंट टू ब्लैंक स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब हम स्कूल को एक प्लेस के रूप में स्पेसिफाई करते हैं, जैसे किसी से मिलने जाना, तब हम जो है आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका द आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब हम स्कूल को एक प्लेस के रूप में स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि किसी से मिलने जाना, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं स्कूल से पहले। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, मतलब कि वह प्रिंसिपल से मिलने स्कूल गई थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 चिल्ड्रन गो टू ब्लैंक स्कूल एवरी मॉर्निंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे स्कूल से पहले नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब स्कूल जाने का पर्पस जो है एजुकेशन है, तो आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ये बात आपको याद रखना है। और जब हम स्कूल को एक प्लेस के रूप में स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि किसी से मिलने जाना, तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले सेंटेंस में बताया था। लेकिन मैंने नीचे वाले सेंटेंस में जो आपको बताया है, जब स्कूल जाने का जो पर्पज़ है ये एजुकेशन है, तो आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, मतलब कि बच्चे हर सुबह स्कूल जाते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है एजुकेशन प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते हैं। बाकी यहाँ पे मिलने की बात की गई थी, तो यहाँ पे पढ़ाई मतलब कि एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है। वहाँ पे जो है प्रिंसिपल से मिलने की बात हो रही है। यहाँ पे जो है पेरेंट्स फीस जमा करने के लिए भी स्कूल जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बाकी एजुकेशन की बात जब की जाए सेंटेंस में, तो आपको नो आर्टिकल लगाना है स्कूल से पहले। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 वी क्रॉस्ड ब्लैंक पैसिफिक ओशन ड्यूरिंग आवर वॉयज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जितने भी ओशंस के नेम हैं, जितने भी रिवर्स के नेम हैं, जितने भी डेजर्ट के नेम हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है, जैसे द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन। तो जितने भी ओशंस के नाम हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जितने भी रिवर्स के नेम हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, तो इनसे पहले भी आर्टिकल आपको द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी क्रॉस्ड द पैसिफिक ओशन ड्यूरिंग आवर वॉयज, मतलब कि हमने अपनी यात्रा के दौरान प्रशांत महासागर को पार किया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 आई सॉ ब्लैंक एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिफेंट की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोबल की। तो यहाँ पे इसका आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई सॉ एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, मतलब कि मैंने जंगल में एक हाथी देखा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सन है अपने आप में एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। जो चीज़ अपने आप में यूनिक होती है पूरी दुनिया में,
वो जो है उससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द यूज़ करना है। जो चीज़ पूरी दुनिया में यूनिक होती है, यूनिक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सन, तो इससे पहले आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब कि जो सूरज है ये पूर्व में उगता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, आई नीड ब्लैंक अम्ब्रेला बिकॉज इट इज़ रेनिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अम्ब्रेला की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है बॉबिल की, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अम्ब्रेला की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आएगी बॉबिल की, तो यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई नीड एन अम्ब्रेला बिकॉज इट इज़ रेनिंग, मतलब कि मुझे एक छाता चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, शी वांट्स टू बी ब्लैंक आर्टिस्ट व्हेन शी ग्रोज अप। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है बॉबिल की, तो यहाँ पे इसका एन आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आर्टिस्ट को आप हिंदी में अगर लिखेंगे तो आर्टिस्ट की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है बॉबिल की, तो यहाँ पे इसका एन आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी वेंट्स टू बी एन आर्टिस्ट व्हेन शी ग्रोज अप, मतलब कि वह बड़ी होकर एक कलाकार बनना चाहती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आई मेट ब्लैंक वन आइड मैन इन द एली। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।